Hi everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and today we are going to see very important defense current affairs for your all competitive examinations, whichever examination you are going to appear for, like FCAT, CDS, NDA, जो भी डिफेंस के एग्जामिनेशन हैं, SSC, बैंकिंग वगैरह जिनमें डिफेंस करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ओके, जो भी हम पॉइंट्स देखेंगे सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट क्लास में हमने जून मंथ के सभी डिफेंस करंट अफेयर्स का निचोड़ देखा था। आज हम जुलाई मंथ के जो भी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स हैं उनको हम देखेंगे। पूरे मंथ का हम निचोड़ देखेंगे। पूरा मंथ आज की इस क्लास में कवर हो जाएगा। ओके, whatever points we are going to cover, these all points are very prone to be asked in your examinations. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से ये इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स हैं आपके एग्जामिनेशंस पर्सपेक्टिव से। चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐप और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं राफेल मरीन एयरक्राफ्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी हाल ही में जुलाई के मंथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर गए थे। वहाँ की बैस्टल डे परेड पर उनको चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था। तो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए थे तो वहाँ पे ये डील हुई थी, राइट। राफेल मरीन एयरक्राफ्ट, देखो मरीन एयरक्राफ्ट क्या है, इसका मतलब है ये नेवी का वर्जन है। ओके, अभी हमने पहले जो लिया था वो एयरफोर्स के लिए लिया था, लेकिन नेवी की कुछ अलग डिमांड होती है, जैसा कि स्पेस कम होता है। देखो नेवी को एयरक्राफ्ट कहाँ पे रखने होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर पे रखने होते हैं, वहाँ पे कम स्पेस होता है, तो वहीं पर हमको ज़्यादा अमाउंट में एयरक्राफ्ट भी रखने होते हैं, उनको लैंड भी कराना होता है, टेक ऑफ भी कराना होता है, रनवे छोटा होता है। तो नेवी को ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जो छोटे रनवे पर टेक ऑफ भी आसानी से कर जाए और लैंड भी आसानी से कर जाए और उसके विंग्स भी फोल्ड हो जाएं, तो वो कम स्पेस में ही हम उसको रख सकें। ओके, तो इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है, अदरवाइज ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के नेवल वर्जन उसका लिया जा रहा है राफेल का। ओके, देखो अब से पहले हम नेवी में जो हम एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं वो है मिग 29। ओके, मिग 29 को हम इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, उसका जो साइज है वो राफेल से बड़ा है। देखो मिग 29 जो है उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो राफेल के कंपैरिजन में कम है, तो हम उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने नेवी के लिए ये राफेल जेट्स की डील की है। और इसमें कितने राफेल होंगे, 26 राफेल विमान होंगे। देखो ये जो राफेल होगा मरीन एयरक्राफ्ट जो होगा, इससे हम एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल और स्कैल्प क्रूज मिसाइल जैसी मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। मीटियोर वगैरह इनको भी हम लॉन्च कर सकते हैं। और आगे आने वाले टाइम में जब ये हमको मिल जाएंगे तो हम इनसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी लॉन्च करवाएंगे, जैसा कि हमने सुखोई से करवाई है। ओके, क्योंकि ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज चलने वाली क्रूज मिसाइल है और हम चाहेंगे कि वो हमारी ज़मीन, पानी और हवा हर जगह से वो लॉन्च हो जाए, और वो हो भी चुकी है, लेकिन हमको राफेल में भी उसको ऐड करना होगा, ये हमारी कोशिश होगी। ओके, तो देखो ऐसा करने से इंडियन नेवी की जो एरियल कैपेबिलिटी है, जो एरियल स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। अब से पहले हमने एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए राफेल लिए थे, लेकिन अब नेवी के पास में भी राफेल होंगे, तो उससे नेवी की जो एरियल कैपेबिलिटी होगी वो अच्छी हो जाएगी और स्ट्रांग हो जाएगी, राइट। राफेल के अलावा हमने 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स की भी डील की है। ये देखो कन्वेंशनल सबमरीन्स होंगी। अब देखो आजकल के ज़माने में जो वाटर में वॉरफेयर होगा उसमें सबमरीन्स का काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स की भी डील की है। इससे क्या होगा कि हमारी अंडर वाटर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, राइट। राफेल से हमारी एरियल कैपेबिलिटी बढ़ेगी, जो हमारी एरियल स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, और ये सबमरीन से हमारी अंडर वाटर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये देखो सभी फ्रांस के साथ में डील चल रही है। अभी जो हम वहाँ पे गए हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं, वहाँ पे जो डिस्कशन हुआ है, ओके, ये उसी टाइम का है। ये जो डील्स हैं, देखो डील्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और यदि आप एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होगा उसके लिए डील्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, यूपीएससी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा फ्रांस की एक कंपनी है साफ्रान ऐसे, जो कि हेलीकॉप्टर्स और फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इंजन्स बनाती है, राइट। तो देखो हमने इसके साथ में भी डील की है हमारा इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के इंजन के लिए, जिससे कि हाई लिफ्ट जनरेट करने वाला इंजन हमको मिल सके। देखो हमको दिक्कत क्या आती है, पहाड़ी एरिया में जो हमारा बॉर्डर है चाइना के साथ में और पाकिस्तान के साथ में, वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स को पहुँचने में काफ़ी दिक्कत आती है। ओके, रीज़न क्या होता है कि वो लिफ्ट जनरेट नहीं हो पाता है। तो हम चाहते हैं कि हमको हैवी लिफ्ट जनरेट करने वाला इंजन मिल जाए, राइट। तो देखो उसके लिए हमने इस कंपनी के साथ में डील की है, जिससे कि हम हाई लिफ्ट वाला इंजन डेवलप कर सकें अपने हेलीकॉप्टर्स के लिए, और ये एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए इंजन भी हम इस कंपनी के साथ में बनाएंगे, राइट। तो देखो ये सारी की सारी जो ये डील्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होने चाहिए आपके एग्जामिनेशंस और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से।
ओके, ये जो हमारा अभी प्राइम मिनिस्टर का जो फ्रांस का दौरा था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अभी बेस्टल डे परेड के मौके पर हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए थे। ऑलराइट, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि अच्छे लगे हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज बेस्टल डे परेड। देखो अभी हमने बात की बेस्टल डे परेड की, हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गए हुए थे, तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सबसे पहले बेस्टल डे परेड कौन से दिन मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया जाता है। ये डेट आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, इस टाइप की जो डेट होती है। ऑलराइट, बेस्टल डे परेड देखो क्या है, जैसा हमारे यहाँ पर रिपब्लिक डे होता है ऐसे ही उनके वहाँ पर बेस्टल डे होता है। बेस्टल डे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। इनका फ्रेंच रिवॉल्यूशन वहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तो ये इनके फ्रेंच रिवॉल्यूशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट डे माना जाता है। जैसा कि हमारी इंडिपेंडेंस डे में रिपब्लिक डे को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ऐसे इनके यहाँ पर बेस्टल डे काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। किस कंट्री में? फ्रांस में। तो जैसे हमारे यहाँ पर रिपब्लिक डे पर हम किसी कंट्री के लीडर को एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट करते हैं, तो इसी तरीके से फ्रांस के बेस्टल डे परेड पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एज ए चीफ गेस्ट वहाँ पर इन्वाइट किया गया था। ऑलराइट, इनको गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया था। और देखो ट्राई सर्विस कंटिजेंट हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से गई थी वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए इस परेड में। ट्राई सर्विस मतलब तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, तीनों की तरफ से वहां पर पर्सनल्स गए थे टू टेक पार्टिसिपेशन इन दिस परेड। राइट, टोटल नंबर कितना था? 269 थे टोटल। ओके, तीनों सर्विसेज से जो वहां पर लोग गए थे उस परेड में पार्टिसिपेट करने के लिए, देवर 269 इन नंबर। ऑलराइट, इंडियन आर्मी की तरफ से पंजाब रेजिमेंट ने रिप्रेजेंट किया था और जो बैंड था वो राजपूताना राइफल्स का था। ऑलराइट, एयरफोर्स की बात करें तो हमारी तरफ से राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और ये 101 स्क्वाड्रन जो कि हासीमारा में है वहां से ये गए थे, ये उसके पार्ट थे और इन्होंने हासीमारा से उड़ान भर के ये फ्रांस गए थे। ओके, हासीमारा इज ए टाउन इन वेस्ट बंगाल नियर टू द बॉर्डर ऑफ भूटान। ठीक है, भूटान के करीब वेस्ट बंगाल में एक टाउन आता है हासीमारा और ये स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डोकलम जो इश्यू हुआ था और चाइना की वहाँ पर जो प्रेजेंस है उस सभी को देखते हुए हमने राफेल को वहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ है, जो हमने पहले एयरफोर्स के लिए राफेल लिए थे। ओके, और देखो हमारे यहाँ पर रिपब्लिक डे परेड पर जो हमारी परेड होती है जिस पाथ पे होती है उसको कर्तव्य पथ बोलते हैं। पहले उसको राजपथ बोलते थे लेकिन अब कर्तव्य पथ बोलते हैं। लेकिन जो फ्रांस की जो ये परेड हुई है इसको चैम्प्स एलिजेस बोलते हैं। ओके, इसको भी आप याद रखना। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो ये मंथली जितनी भी डिफेंस करंट अफेयर्स हैं इनकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और इसका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। राइट, तो आप वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं प्लेलिस्ट पर और आगे आने वाली क्लासेस में जो भी होंगे उनके हम इसी तरीके से पूरे मंथ का जो डिफेंस करंट अफेयर्स का निचोड़ होगा उसको हम ऐड करते हुए चले जाएंगे इस प्लेलिस्ट में। राइट, तो आपको सारे मंथ्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स होंगी वो इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली बिल्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होगा, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होगा। राइट, अब से पहले हम जो मिलिट्री में इस्तेमाल होने वाले जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो हम अदर कंट्रीज से लेते थे, जैसे कि C-17 ग्लोब मास्टर ये हमने अमेरिका से लिया है, C-130 जैसे सुपर हरक्यूल्स ये भी हमने बाहर से लिया है, एंटेनो 32 एंड इल्यूजन ये सारे जो एयरक्राफ्ट हैं ये हमने अदर कंट्रीज से लिए हैं। देखो मिलिट्री में हम कोई भी हैवी लोड ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हम इनका ही इस्तेमाल करते हैं। और भी जो ऑपरेशंस होते हैं जैसा कि अभी यूक्रेन में फंसे भारतीयों को हम लेकर आए, राइट, सूडान से लेकर आए, तो ये सभी मिलिट्री के एयरक्राफ्ट ही होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं। C-17 ग्लोब मास्टर को इस्तेमाल किया गया। ओके, ज़्यादा लोग उसमें आ सकते हैं। तो देखो ये खबर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब तक ले रहे थे हम बाहर की कंट्रीज से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लेकिन ये है हमारा खुद का। ठीक है, इसको हम खुद बनाएंगे, अभी बना नहीं है लेकिन हम बनाएंगे। राइट, इसकी देखो फुल ऑपरेशनल फैक्ट्री गुजरात के वडोदरा में बाई नवंबर 2024 बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, 2024 के नवंबर तक गुजरात के वडोदरा में इसकी फैक्ट्री बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी और इस फैक्ट्री के बनने से वहां पर अराउंड 15,000 हाई स्किल्ड जॉब्स क्रिएट होंगी और अराउंड 10,000 अदर जॉब्स क्रिएट होंगी और जो वहां का एरिया होगा वहां के जो लोकल लोग होंगे उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसमें देखो अभी हमारा जो इनिशियल एम है वो टोटल 56 ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स बनाने का है और इन 56 एयरक्राफ्ट्स में से 16 एयरक्राफ्ट्स जो होंगे ये आएंगे बने बनाए स्पेन से और जो
रिमेनिंग 40 होंगे ये बनेंगे यहाँ पर गुजरात के वडोदरा में, राइट। इनको देखो कौन सी कंपनी बनाएगी, TACL मतलब टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये हम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएंगे। देखो अभी तक हमारे डिफेंस फोर्सेस में जो चीजें बनती हुई आई हैं उनमें होल का बोलबाला रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लेकिन इस बार TASL को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो इससे अदर कंपनीज को भी मौके मिलेंगे। ओके, देखो जैसा अभी मैंने आपको बताया, इससे हम क्या ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे, इससे हम ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर, मटेरियल जैसे कि एम्यूनिशन वगैरह होता है, खाना भेजना हो हमको, जैसे लद्दाख में हमको खाना भेजना हो। लद्दाख में हमारा कौन सा एयरबेस है, दौलत बेग ओल्डी, ऑलराइट, आपको ये पता होना चाहिए। तो कोई हमको मटेरियल भेजना है या हमको पैरा ट्रूपर्स को भेजना है, कोई हमको ऑपरेशन लॉन्च करना है, जैसे कि ऑपरेशन गंगा हुआ, यूक्रेन में फंसे हुए लोगों को हम लेकर आए, सूडान से लेकर आए, यमन से लेकर आए, तो हम कौन से एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करते हुए आए हैं। अभी तक ज़्यादातर टाइम्स हमने C-17 ग्लोबमास्टर को इस्तेमाल किया है क्योंकि उसमें ज़्यादा पब्लिक आ सकती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल कर सकेंगे। और देखो जो हमारी मेक इन इंडिया ड्राइव है इसको भी बूस्ट मिलेगा, हमारी जो अदर कंट्रीज पर डिपेंडेंसी है उसको हम रिड्यूस करेंगे और हम इंडिपेंडेंट कंट्री बनेंगे, जो कि हम इन चीज़ों को खुद का अपना एक हब बनाएंगे, मिलिट्री हब बनाएंगे, और हम दूसरे लोगों से खरीदने की बजाय हम खुद एक मार्केट बनेंगे, जिससे कि हम अदर कंट्रीज को ये चीज़ें बेच सकें। बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, हमारी GDP बढ़ेगी और ओवरऑल हम एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनेंगे, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो इंडिजीनियसली है, खुद का है, पहला है, तो जो चीज़ पहली है और इंडिजीनियस है, इंडिजीनियस मतलब स्वदेशीकरण से खुद से बना रहे हैं, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज INS कृपाण एंड INS सिंधुवीर। ओके, देखो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो INS का मतलब है इंडियन नेवल शिप, और INS का मतलब इंडियन नेवल स्टेशन भी होता है। देखो अभी हाल ही में INS कृपाण क्या है, ये खुखरी क्लास का कॉर्वेट है इंडियन नेवी का, राइट। इंडियन नेवी ने इसको कमीशन किया, इस्तेमाल किया, अब इसको डीकमीशन किया है, राइट। तो अब इंडियन नेवी ने इसको गिफ्ट किया है वियतनाम को। ओके, वियतनाम को गिफ्ट क्यों किया है, देखो जैसे चाइनीज एग्रेशन आ रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडियन ओशन में, और हमारी जितनी भी सराउंडिंग कंट्रीज हैं लाइक मालदीव्स, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सभी के साथ में चाइना ने अच्छे रिलेशंस बनाए हुए हैं, जिससे कि चाइनीज प्रेजेंस यहाँ पर बन सके, और उन्होंने बना भी रखी है, राइट। तो इसको काउंटर करने के लिए हमको साउथ चाइना सी में अपनी प्रेजेंस बनानी होगी, और उसके लिए वहाँ पर जो कंट्रीज हैं उनके साथ में हम अच्छे रिलेशंस बना रहे हैं। जैसे चाइना इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान का कार्ड खेलता है, ऐसे ही हम चाइना के अगेंस्ट वियतनाम का कार्ड खेलते हैं, राइट। हमने वियतनाम के साथ में अच्छे रिलेशंस बनाए हुए हैं, और उन रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने इसको गिफ्ट किया है INS कृपाण को। ओके, जिससे कि हमारी वहां पर रीच भी बनी रहे और हम चाइनीज एग्रेशन को वहां पर काउंटर भी कर सकें, जैसे चाइना वाले यहां पर आ रहे हैं ऐसे हम भी वहां पर जा सकें। और देखो INS कृपाण इंडिजीनियसली बिल्ट है। ओके, इंडिजीनियसली बिल्ट है, हमारा खुद का बनाया हुआ है, सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखो INS सिंधुवीर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक सिंधु घोष क्लो क्लास की सबमरीन है, और हमने इसको हाल ही में म्यांमार को गिफ्ट किया है, जैसे कि हमने INS कृपाण को वियतनाम को गिफ्ट किया है। इन द सेम वे वी हैव गिफ्टेड INS सिंधुवीर टू म्यांमार, राइट। म्यांमार को भी हमने इसी वजह से गिफ्ट किया है, जिससे कि हमारे म्यांमार के साथ में अच्छे रिलेशंस बन सके। हमने इस सबमरीन को कमीशन किया, फिर इसको डीकमीशन किया, हमने इस्तेमाल किया, और फिर हमने इसको म्यांमार को गिफ्ट कर दिया है। और म्यांमार नेवी में इसका नाम क्या है, UMS मिन्ने थेन खातू, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसका नाम आपको पता जरूर होना चाहिए। और ये देखो इस तरीके से म्यांमार नेवी की पहली सबमरीन है, पहली सबमरीन, ठीक है। और वो पहली सबमरीन कौन दे रहा है, इंडिया दे रहा है। ओके, सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो स्टार मार्क कर रहा हूं मैं इस पे, ये क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं, राइट। ये देखो जो लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस एग्जामिनेशंस, और जो SSB की तैयारी कर रहे हैं, बेटा उन सभी को ये क्वेश्चंस पता होने जरूरी हैं, ठीक है। आपके पर्सनल इंटरव्यू में ये आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिलेंगे, और आपके रिटन एग्जामिनेशंस में आपको ये देखने को मिलेंगे। ओके, देखो यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर करना, लाइक से ही हमको पता चलता है कि भाई आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज ट्राई सर्विसेज नारी सशक्तिकरण वुमेन मोटरसाइकिल रैली, राइट। देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में देखो 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था, उसमें हमारी पाकिस्तान पर जो विक्ट्री हुई थी, उसके उपलक्ष्य में हमने ये नारी सशक्तिकरण वुमेन मोटरसाइकिल रैली ऑर्गेनाइज की है,
राइट, जिसकी लेंथ थी 1000 किलोमीटर। और देखो ओनली पाकिस्तान के ऊपर जो विक्ट्री है यही इसका रीजन नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट भी इसका एक रीजन है, उसको भी हम थोड़ा बूस्ट अप करना चाह रहे हैं। ट्राई सर्विस मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सर्विसेज से वुमेन पर्सनल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। लॉन्च किया था इसको आर्मी ने और इसको फ्लैग्ड ऑफ किया था COAS मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिस्टर मनोज पांडे। और देखो आर्मी ने पार्टनरशिप की थी TVS मोटर बाइक कंपनी के साथ में, ठीक है, आर्मी ने TVS मोटर कंपनी के साथ में पार्टनरशिप की थी इस रैली के लिए। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज नोमादिक एलिफेंट 2023। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओके, और ये कई बार एग्जामिनेशंस में पूछी जा चुकी है क्योंकि बच्चों को ये याद नहीं रहती है, नाम ही इसका कुछ ऐसा है, कम सुनने को मिलती है, नाम ही इसका ऐसा है। और जो बच्चे डिफेंस करंट अफेयर्स से अपडेटेड नहीं रहते हैं तो उनको देखो दिक्कत आती है एग्जामिनेशन में, फिर ये क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ऑलराइट, तो देखो नोमादिक एलिफेंट 15 से 31 जुलाई 2023 तक मंगोलिया की कैपिटल उलान बाटर में इसको कंडक्ट कराया गया था और ये इसका 15th एडिशन था। राइट, और देखो इसका जो मेन एम था, जो इसका मेन फोकस था वो था काउंटर टेररिज्म। देखो टेररिज्म काफ़ी सारी कंट्रीज में फैल चुका है और काफ़ी सारी कंट्रीज की प्रॉब्लम है, तो इसको काउंटर करने के लिए कोई एक कंट्री तो सफिशिएंट है नहीं, कई कंट्रीज को एक साथ आके मिलना होगा। और टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ने के लिए जब कई कंट्रीज की फोर्सेज एक साथ आके मिलेंगी तो उनको एक दूसरे के टैक्टिक्स और जो स्टडीज होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से एक साथ तालमेल के साथ में वहाँ पे फाइट कर सकें और इफेक्टिवली ऑपरेशंस को अंजाम दे सकें। राइट, तो नोमादिक एलिफेंट ये देखो काफी इंपॉर्टेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। राइट, ये आपको पता होना चाहिए, इसके काफी हाई चांसेस हैं कि ये आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज साल्वेज 2023। देखो ये इंडियन और यूएसए नेवी के बीच में होने वाली एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है और इस बार ये 26 जून से 6 जुलाई 2023 तक इंडिया के कोच्चि में कंडक्ट कराई गई थी और ये इसका 7th एडिशन था। कोच्चि में क्या है, इंडियन नेवी की सदर्न कमांड है। देखो यूएसए के साथ में हमारी जितनी भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं सारी इंपॉर्टेंट हैं और यूएसए के साथ में हम सबसे ज़्यादा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। रीज़न क्या है, चाइनीज़ एग्रेशन को काउंटर करने के लिए यूएसए को इंडिया की ज़रूरत है और हमको भी यूएसए की ज़रूरत है। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि भाई रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, तो बेटा मैं आपको बता दूं रशिया इतना इंडिया का अच्छा दोस्त नहीं है जितना चाइना का अच्छा दोस्त है। ओके, तो जब हमारी चाइना के साथ में लड़ाई होगी रशिया हमारे साथ लड़ने नहीं आएगा, वो न्यूट्रल ही रहता है और अभी भी न्यूट्रल ही रहता है इंटरनेशनल अरेना पे जब इंडिया और चाइना के बीच में कोई बात होती है तो। ऑलराइट, तो उसके लिए हमको वेस्टर्न कंट्रीज की जरूरत है, सो दैट इज व्हाई वी कंडक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज विद यूएसए। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। देखो यूएसए के साथ में हमारी आर्मी की कई एक्सरसाइजेज होती है और जो हमारी स्पेशल फोर्सेज होती हैं उनकी भी एक्सरसाइजेज होती है, जैसे कि वज्र प्रहार, वो स्पेशल फोर्सेज की एक्सरसाइज है जो कि हम यूएसए के साथ में करते हैं। फिर नेवी की करते हैं, देखो एक ये है, मालाबार करते हैं हम जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिलके। ऑलराइट, और एयरफोर्स की भी हम एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं, किसके साथ में, यूएसए के साथ में। सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया यूएसए रिलेशंस हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, नॉट ओनली फॉर योर एसएसबी इंटरव्यूज बट फॉर यूपीएससी ऑल्सो। ओके, यूपीएससी वाले बच्चों को ये पता होगा, ये जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है, स्ट्रेटेजिकल जो हमारी चीज़ें चल रही हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो देखो एक्सरसाइज का नाम क्या है, साल्वेक्स 2023 की ये एक्सरसाइज है, जून जुलाई में कंडक्ट कराई गई है। कहाँ पे कंडक्ट कराई गई है, कोच्चि में कंडक्ट कराई गई है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023। देखो ये भी एक एक्सरसाइज है, सदर्न रेडीनेस। ये कहाँ पर हुई है, ये सेशल्स में हुई है। देखो सेशल्स स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर अदर कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज जिनको की चाइनीज़ एग्रेशन से दिक्कत है, उन सभी कंट्रीज़ के लिए सेशल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो इसको इंपॉर्टेंट बनाती है। ये जो रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन जो है, देखो ये जो रूट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अफ्रीका की तरफ से, स्वेज कैनल की तरफ से जो भी कार्गो आता है और वो साउथ चाइना सी की तरफ जो जाता है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के तरफ से, वो देखो यहाँ कर होके जाता है। तो ये जो रूट है काफ़ी बिजी है, इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है ये। ऑलराइट, और ये ट्रेड के लिए नहीं वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। चाइना ने देखो जिबूती तक अपनी रीच बनाई हुई है, ग्वादार पोर्ट बना रखा है उसने पाकिस्तान में, तो इस सारे एरिया में, श्रीलंका में, हम्बनटोटा, बांग्लादेश और म्यांमार, हर जगह पर उसने अपनी रीच बनाई हुई है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो नहीं इसको बर्दाश्त करेंगे। तो उसको काउंटर करने के लिए उनको इंडिया की भी जरूरत है और जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट जगह हैं वहां पर वो अपनी रीच बना रहे हैं। देखो बोलने को तो ये बोल रहे हैं कि इसका जो मेन मकसद था वो था टू इनहेंस कोऑपरेशन एंड काउंटर पायरेसी।
पॉलिसी, लेकिन मेन जो इसका एम है वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। कहाँ पर कंडक्ट कराई गई थी? सेशेल्स में। किन कंट्रीज ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था? यूके, यूएसए, इटली, इंडिया और सेशेल्स। ओके, और ये 12 से 14 जुलाई 2023 तक कंडक्ट कराई गई थी। इंडिया की तरफ से आईएनएस सुनैना ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है इस तरह से। आजकल के एग्जामिनेशंस में इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एयरक्राफ्ट का नाम पूछ लिया जाएगा कि भाई इस एक्सरसाइज में कौन सा एयरक्राफ्ट गया था इंडिया की तरफ से। ऑलराइट, सुखोई गया था या राफेल गया था, तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है। देखो प्रिसाइजली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आईएनएस का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो सेशेल्स की जो पोजीशन है ये इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाती है, सेशेल्स और मेडागास्कर। दैट इज़ वाई हम इनके साथ में अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे कि हम चाइनीज़ प्रेजेंस को काउंटर कर सकें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज टैलिस्मैन सेबर एक्सरसाइज 2023। देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मेनली यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ने कंडक्ट कराई है और इसमें भी मेन रोल है ऑस्ट्रेलिया का। ये भी देखो चाइनीज एग्रेशन को काउंटर करने के लिए कंडक्ट कराई गई है। लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज। स्मॉल स्केल पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, पता नहीं दुनिया में क्या होने वाला है भाई। सारी एक्सरसाइज लार्ज स्केल पर हो रही हैं। अभी देखो इसके बारे में, मोर देन 30,000 ट्रूप्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम 11 अदर कंट्रीज। ये यूएसए और ऑस्ट्रेलिया तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा 11 अदर कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और इन 11 कंट्रीज में इंडिया एज एन ऑब्जर्वर होगा। ठीक है, इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा और ये इंडो पैसिफिक में कंडक्ट कराई जाएगी। एवरी 2 ईयर्स पर ये कंडक्ट कराई जाती है। ऑलराइट, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडो पैसिफिक की अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई। क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये देखो जितनी भी उथल पुथल हो रही है ना, ये लार्ज स्केल पर जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं और इंडो पैसिफिक रीजन की जो इंपॉर्टेंस है इतनी बढ़ गई है अब आजकल, ये सब चाइनीज एग्रेशन जो है, जो चाइना की जो ऐसी तैसी हो रही है हर चीज़ में, उसकी वजह से हो रहा है। तो देखो ये स्मॉल स्केल पे कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ लार्ज स्केल पर हो रहा है। उधर देखो नाटो वालों ने एयर डिफेंडर 2023, उसमें अराउंड 26 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसमें भी यही हाल है, उसमें भी तगड़े से पब्लिक भरी पड़ी है, उसमें बहुत लार्ज स्केल पर वो एक्सरसाइज हो रही है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज है। और देखो ये ऑस्ट्रेलिया वाले भी पिच ब्लैक एयर एक्सरसाइज कंडक्ट कराते हैं, वो भी लार्ज स्केल की एयर एक्सरसाइज है। चाइना का जो फांदा पड़ रहा है वो केवल इंडिया के साथ में ही नहीं है, जापान के साथ में भी है, साउथ कोरिया के साथ में भी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी है और जो साउथ चाइना सी के जो आसपास की कंट्रीज हैं लाइक फिलीपींस और वियतनाम, इनके साथ में भी है। ठीक है, वो चैन से नहीं रहने वाला और ना ये रहने देंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। ये एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन कोस्ट गार्ड के अभी देखो हाल ही में डायरेक्टर जनरल बने हैं, तो वो कौन बने हैं? ओके, तो देखो अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं मिस्टर राकेश पाल और ये 25th डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, देखो एसएससी के एग्जामिनेशन में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन से नंबर के डायरेक्टर जनरल हैं। इतना प्रिसाइजली क्वेश्चन पूछते हैं एसएससी में, स्पेशली एसएससी सीजीएल में। और इन्होंने जो ये चार्ज लिया है ये 19 जुलाई 2023 से लिया है। देखो आजकल एसएससी वगैरह में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि 15 जुलाई 2023 को इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन थे। अब देखो जिन बच्चों को ये डेट पता है वो तो सही आंसर कर देंगे, अदरवाइज इसका आंसर गलत लगेगा, क्योंकि बच्चों को ये नाम याद रहेगा और ये याद नहीं रहेगा कि भाई किस डेट में इन्होंने कार्यभार संभाला था। तो ज़्यादातर बच्चे यही आंसर लगाएंगे कि राकेश पाल जी जो हैं ये है आंसर, ये थे भैया 15 जुलाई 2023 को इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल। ऑलराइट, तो देखो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखना। इनसे पहले जो डायरेक्टर जनरल थे वो थे मिस्टर वीरेंद्र सिंह पठानिया। ओके, 24 में जो डायरेक्टर जनरल थे इंडियन कोस्ट गार्ड के वो थे वीरेंद्र सिंह पठानिया और जो 25वें हैं वो हैं राकेश पाल। तो देखो ये हैं आपके जुलाई मंथ के कंप्लीट डिफेंस करंट अफेयर्स का निचोड़ है ये। ओके, सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको इनसे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, जो भी पॉइंट्स हमने कवर करे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। और देखो हमने ये 10 न्यूज़ देखी हैं और ये केवल 10 न्यूज़ नहीं है, इनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हमने देखे हैं डिटेल में अच्छे से। आगे आने वाली क्लासेस में हम इसी तरीके से पूरे मंथ का जो निचोड़ होगा डिफेंस करंट अफेयर्स का, उनको हम इसी तरीके से कवर करेंगे। और जो प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसमें ये सारी क्लासेस ऐड होती हुई चली जाएंगी। राइट, तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिस ना हो। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। ऑलराइट, तो चलिए अच्छे से तैयारी करते रहिए, बढ़िया से तैयारी करिए, गिव योर बेस्ट एंड शो योर बेस्ट वर्जन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशंस एंड देन फॉर योर एसएसबी इंटरव्यूज। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास. Bye for now.